Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Survey Computer English Solution. This is your English educator A.R. Gupta and today is the day 2 of crash course for grammar and already I taught you main verb. Main verb में मैंने आपको transitive, intransitive, finite, non finite, strong, weak तक पढ़ा दिया है. इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे और रिपीट करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे. इसके पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन. और टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जहाँ भी आप फॉलो करना है आप कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें. व्हाट्सअप नंबर 8956159344. इस पर कॉल करिए, व्हाट्सअप कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूँगा. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता है. ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग. ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता है. फिनाइट चेंज होता है, नॉन फिनाइट चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन एंड टेंस. स्ट्रॉन्ग विदाउट हेल्पिंग वर्ब आता है, वीक हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है. इसकी पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. क्लास 12 का जो यहाँ लिखा हुआ है, क्लास 12 का एग्ज़ाम रहेगा. बीएसबी क्रैश कोर्स क्लास 12 किसका है? क्लास 12 का है. ठीक है, अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है. यहाँ पार्ट वाइज हम बात करेंगे. हेल्पिंग वर्ब में 3 वर्ब आते हैं. चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे लिखना आज का. प्राइमरी, एक्सिलरी. नोट्स बनाते जाएंगे आप. मॉडल एक्सिलरी, मार्जिनल एक्सिलरी. देखिए I want you guys to take the screenshot first. Okay? Primary actually to do, does, did, to verb, to have has had, have verb, to be verb, is a was were, modern actually can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, must actually need, dare, is to. ठीक है, फर्स्ट आप पहले तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए. ठीक है, आप ले लिया होंगे, फटाफट लीजिएगा. चलिए अब थोड़ा बात किया जाए कि मेन वर्ब. पहले तो आप जो लोग नए हैं, वर्ब पोजीशन शो करता है, वर्ब होने की अवस्था शो करता है, अधिकार शो करता है, और क्या शो करता है? एक्शन तो शो करता है, बचपन से शो करता है. देखिए समझिएगा बात को ध्यान से. मैंने बोला गो, मैंने बोला कम, मैंने बोला बाय, मैंने बोला ईट. These all are verb. बट इसका मतलब है ऑर्डर के सेंस में. गो मिस जाना, कम मिस आना, बाय मिस खाना, इट मिस
सॉरी बाय मीन्स खरीदना, इट मीन्स खाना बिल्कुल नहीं होता है। तो होता क्या है, गो मीन्स जाओ, बाय मीन्स आओ, सॉरी कम मीन्स आओ, बाय मीन्स खरीदो, इट मीन्स खाओ। ये नया कंसेप्ट लग रहा होगा आपको, एक्चुअली दिस इज द रियल कंसेप्ट। मुझे जाना है, आई हैव टू गो बनाते हैं, ना कि आई हैव गो बनाते हैं। आप ही बताओ गो सही है कि टू गो सही है, क्योंकि टू डू वर्ब कुछ करने के सेंस को दर्शाता है, टू हैव वर्ब कुछ पास रखने के सेंस को दर्शाता है, आपके पास पोजीशन है, कोई अधिकार है, टू भी कुछ होने के सेंस को दर्शाता है। इतना ही है। मेन वर्ब तो दुनिया का हर वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब होता है। डिक्शनरी में जितना भी वर्ब दिया है सारे के सारे मेन वर्ब होते हैं, और जिसको मेन वर्ब को जो हेल्प करता है वो मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है। दिस इज द कंसेप्ट। मेन वर्ब, दुनिया के सारे वर्ब मेन वर्ब होते हैं, और डिक्शनरी में जो दिए होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब का हेल्प करता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताना। गो मिस और मतलब ये सारे जो होता है, मैं आई कमिंग सर, आप बचपन से पूछते हैं मैं कमिंग सर, तो मैंने बोला कम, मैं गो आउट सर, मैंने बोला गो। तो क्या या कम बोलने से, गो बोलने से आप आओगे जाओगे कि नहीं आओगे जाओगे, दिस इज़ द ऑर्डर। मतलब गो और कम बोले तो आना जाना, यानी कि आना नहीं होता है आओ होता है, जाना नहीं होता है जाओ होता है। तो कहने का मतलब टू इसलिए लगाते हैं कि टू लगाने से उसका मीनिंग पूरा होता है। अब यहाँ मतलब है टू डू कुछ करना, टू हैव कुछ पास रखना या कुछ अधिकार शो करना, टू बी कुछ होना। तो इतने सारे वर्ब का मैं बोल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले, पूरे को पढ़ने वाले, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट हम क्या समझेंगे। प्राइमरी एक्सुलरी, इसका नाम क्या है, प्राइमरी एक्सुलरी नाम है। तो नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, क्या कारण है इसका। तो प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, ये मुख्य। आप कहीं भी देखते होंगे इज एम आर वाज और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। हैव हैज हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब तो है ही, ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही, मुख्य सहायक क्रिया। इसको क्या हिंदी में बोलेंगे, मुख्य सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सुलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, एक्सुलरी भी बोल सकते हैं। तो एक्सुलरी वर्ब कैसा एक्सुलरी वर्ब है, मुख्य है। कैसा है, मुख्य है। सहायक क्रिया कैसा है, मुख्य है। तो मुख्य कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट आने वाले हैं। अभी कोई मुझसे प्राइमरी काम क्या करता है, तो प्राइमरी काम मेरा पढ़ाना है। सेकेंडरी काम क्या है, तो वीडियो बनाना है। तो प्राइमरी काम इसका हेल्पिंग वर्ब की है, सेकेंडरी काम क्या है इसका, मेन वर्ब की तरह है। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो कि मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। तो अभी मैं प्रूव कर, देखिए मेन वर्ब होने के लिए मैं आपको फिर से बता दूँ, मेन वर्ब होने के लिए उसका कम से कम भी 1 2 3 3 रूप चेंज होना चाहिए। मेन वर्ब होने के लिए कम से कम 3 फॉर्म, V1 V2 V3 ये फॉर्म चेंज होना चाहिए, एटलीस्ट 3 फॉर्म, तभी जाके ये सारे प्राइमरी मेन वर्ब का रूप ले पाएंगे। तो कैसे मेन वर्ब का रूप लेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इसको आई थिंक रब कर देना चाहिए। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे से सबको ले लिया, चलिए अच्छी बात है। जहाँ तक पढ़ाया समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। ये टू द पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, फॉर योर एग्ज़ाम, टू द पॉइंट, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 101% निकलेगा। देखिएगा कैसे नहीं निकलेगा, निकलना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात में हम क्या करेंगे, इसको मेन वर्ब बना के दिखाएंगे आपको। पहले तो आपको वर्ब का रूप चेंज कर दिखाएंगे, उसके बाद ये मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी। यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ V1 लिखा, V2 लिखा, V3 लिखा, V4 लिखा, V5 लिखा। चलिए यहाँ तक हो गया। टू डू ले लिया, यहाँ टू बी टू हैव ले लिया, यहाँ टू बी लिख लिया, डू ले लिया, डिड ले लिया, डन ले लिया, डू डिड डन, डूइंग डज। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या तो नोट कर रहे हो तो नोट करते जाइएगा। हैव का होता है हैव,
हैड, हैविंग, हैज़। उम्मीद करता हूँ कि मार्कर सही दिख रहा है आपको, तो मैं चेंज कर ही देता हूँ मार्कर। चलिए चेंज कर देता हूँ। देखो बी का क्या होता है, बेस फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म बी रहता है, बी भी रहता है, मोडाल के साथ बी यूज़ करते हैं, और इज हो सकता है, एम हो सकता है, और आर भी हो सकता है। और यहाँ पे वाज हो सकता है, वहाँ वर भी हो सकता है, यहाँ पे बीन हो सकता है, यहाँ पे बीइंग हो सकता है, और फिफ्थ फॉर्म इसका कुछ नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली 3 फॉर्म तो हमारा चेंज हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, डू डिड डन। अभी चले गए हम यहाँ पे गैप नहीं, हमने गैप दे के रखा है। फॉर एग्जाम्पल आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ देखिएगा, यहाँ ये क्या है, मेन वर्ब बन गया है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे देखते रहेंगे आप। आई हैव डन दिस वर्क। अब देखिए डन जो है यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, और ये मेरा हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखेंगे आप, कहने का मतलब क्या है, कभी ये मेन वर्ब आकर, अब देखिए सुनिए ना, ये डू डिड, अभी आई डिड दिस वर्क, ठीक है, यहाँ पे दूसरा वर्ब कोई नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब नहीं है। अभी देखिए ये मेन वर्ब बनाया इसको, डू को, अब मैं हेल्पिंग वर्ब बनाता हूँ। अब देखिए ही डजेंट गो देयर, गो यहाँ V1 है, मेन वर्ब की तरह यूज़ करेगा, और डज मेरा यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका हम यूज़ करते हैं डू का और डज का। अगर इसको हेल्पिंग वर्ब बनना है तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल लेना पड़ा। आई डिड, ये भी मेरा पास्ट इंडेफिनिट है, बट ये मेन वर्ब है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। He did not go there. He did not go there. देखिए यहाँ does, he doesn't go there. This was the sentence of present indefinite. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बना है और यहाँ पर एक मेन वर्ब बना है। यही कंसेप्ट तो आपको सिखाना है। ये देखिए यहाँ पे सेम वर्ब है did, तो हम कैसे यूज़ किए हैं, मेन वर्ब की तरह, और यहाँ पे सेम वर्ब है, इसको कैसे यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब की तरह। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन तुरंत ही बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अब देखिए हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैव्स। चलिए इसको यूज़ करके बताता हूँ। आई हैव ए पेन, ठीक है, आई हैव ए पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब ये हैव मेन वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हैव, आई हैव ए पेन एक पोजीशन शो कर रहा है। आपको थोड़ी देर पहले बोलना, हैव किसके लिए आएगा, पोजीशन शो करने के लिए, यानी कि अधिकार शो करने के लिए। मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूँ, दोनों का हिंदी, दोनों तो हिंदी है, लेकिन दोनों का अंग्रेजी बनाएंगे तो आई हैव ए पेन ही होगा। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने कलम खो दिया, तो खोने की क्रिया खो रही है। हैव इसके बारे में बता रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब एंड दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। आई हैड ए पेन, यहाँ पेन मेन वर्ब बना है, और यहाँ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने वर्क कंप्लीट कर लिया था। तो हैड के बाद V3, यानी कि V3 यहाँ मेन वर्ब बना है। यहाँ हैव ये क्या बना है, हेल्पिंग वर्ब बना है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, यहाँ देखिए मेन वर्ब, यहाँ देखिए मेन वर्ब, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब। ये डू का कहानी था, ये हैव का कहानी है, ठीक है। हैव मेन वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब, हैड मेन वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ही के साथ हैज लग जाएगा, अगर ही सी रहेगा तो हैज लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए अब तो बी का कहानी देख लीजिए आप। आई एम और वाज, और यू के साथ आर लग सकता है,
अगर यहाँ पर एक टीचर रहेगा तो आई एम ए टीचर, यू आर ए टीचर, इसे टीचर, तो ए सारे मेन वर्ब कहेंगे। ये क्या है मेरे मेन वर्ब है, ये क्या है मेरे मेन वर्ब है। और इसको हेल्पिंग वर्ब बनाइए, आई एम या वाज या यू के साथ आर लगा दीजिए, यहाँ टीचिंग डाल दीजिए। समझ में आ रहा होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ आई एम ए टीचर, यू आर ए टीचर, ही वॉज ए टीचर, सी वॉज ए टीचर। यहाँ पे ए मेन वर्ब बना है, यहाँ पे टीचिंग मेरा मेन वर्ब आ गया, इसलिए ये बन गया क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए सिंपल सा बात है, कंसेप्ट सीखिए आप। यहाँ जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया रहेगा प्लस मेन वर्ब बनाया जाएगा, ये सारे वर्ड आएंगे। जहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया रहे और मेन वर्ब में कितने सारे वर्ड आएंगे देख लीजिएगा यहाँ पे बोर्ड पे। इजे मार आएंगे, वाज वर आएंगे, 5 इधर मान लीजिए, डू डज डिड मान लीजिए यहाँ पे, इजे मार वाज वर डू डज हैव हैज हैड, मेन फॉर्म ही मान के चलो आप। इसको मिटाना पड़ रहा है यहाँ से, यहाँ लिख देंगे ही डिड नॉट गो देयर, यही था ना एग्जाम्पल मेरा, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा मेन वर्ब V1 MBA, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे 5 गो इसमें से है 5 3 3 11 जो है ना, 11 मेरा प्राइमरी एक्सुलरी वर्क्स एज हेल्पिंग एज वेल एज मेन वर्ब। तो करना क्या है, अगर ये सारे वर्ड जो आएंगे अगर यहाँ पे आएंगे, समझिएगा ध्यान से, अगर मेन वर्ब में आएंगे, मेन वर्ब में आएंगे नहीं आएंगे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा और बोर्ड को रब करना चाहूँगा, इधर वाला पार्ट की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से अभी, तो इस पार्ट को आप रब कीजिए, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा चाहिए ना बोर्ड तो बड़ा बना लिया मैंने, लेकिन फिर भी और भी बड़ा चाहिए, कोई बात नहीं है। देखिए अब देखिए, आई हैव ए पेन, यू आर माई फ्रेंड, आई हैव ए पेन, यू आर माई फ्रेंड, 2 सेंटेंस बोला। अब देखो आर और हैव अकेले आ रहे हैं ना, ये सारे वर्ड में से एग्जाम्पल दिया, ये 11 वर्ड अकेले आएंगे, अकेले तो बन जाएंगे मेन वर्ब। क्या बन जाएंगे, मेन वर्ब। अगर अकेले आएंगे तो क्या बन जाएंगे, मेन वर्ब, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और 11 वर्ड आएंगे, उसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आपको पता नहीं है ना मेन क्या है, उसके बाद कोई वर्ब है, उसके बाद कोई वर्ब है, इसका V1 V2 V3 V4 V5 चेंज होता है, तो ये वाले बन जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। आ रहा है समझ में। ए 11 वाले जो है, 11 वर्ब अगर अकेले आ गए, 11 वर्ब अगर अकेले आ गए तो बन जाएंगे मेन वर्ब। और ए 11 आए हुए हैं और इसके बाद कोई वर्ब आया हुआ है, इसका V1 V2 V3 V4 V5 चेंज हो सकता है, तो बन जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। दिस इज द कंसेप्ट। और एक बात और समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये अपने बात तो मेन वर्ब लेंगे, यहाँ तक आप समझ गए। तो कहने का मेरा मतलब है, इसका प्राइमरी एक्सुलरी नाम कहाँ पड़ा, मिट गया है। प्राइमरी एक्सुलरी नाम इसीलिए पड़ा है कि वो एक्सुलरी तो है, लेकिन कैसे बहुत प्राइमरी में है। प्राइमरी का नाम मुख्य एक्सुलरी, मुख्य वर्ब में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये अकेले आएंगे, ये सारे अकेले आएंगे तो क्या बनेंगे, मेन वर्ब। और ये आएंगे उसके बाद V1 V2 V3 V4 मतलब वर्ब चेंज करने वाला वर्ब रहेगा, तो क्या बन जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब। एक थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए समझिए, एक घर है, घर में मैं और मेरा नौकर रहता है, ठीक है। तो मैं नहीं रहूँगा तो नौकर मालिक बन जाएगा। सेम वैसा कंसेप्ट है यहाँ पे कि ये सारे नौकर है और मालिक नहीं रहेंगे तो नौकर ही मालिक बन जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपको फिलहाल आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, आज के वीडियो में आपको मैंने बताया पूरे प्राइमरी एक्सुलरी के भर में। पूरे प्राइमरी एक्सुलरी में कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 11, इज एम-आर, वाज वर, बी वर्ब, टू बी वर्ब,
हैज़ हैव हैड, डू डज डिड, इनका प्रयोग करना के सेंस में, डू डज डिड का करना के सेंस में, हैव हैड कुछ पास होना कुछ पास रखना के सेंस में, और इसे हमारा वाज वर का कुछ होने के सेंस में। लेकिन एक बेहद ही शानदार कंसेप्ट बताया आपको कि गो का मतलब जाना नहीं होता है, गो का मतलब जाओ होता है, कम का मतलब आना नहीं होता है, कम का मतलब आओ होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर जाना का मतलब क्या हो जाएगा फिर, तो टू गो हो जाएगा, टू गो बोलना पड़ेगा। आना का मतलब क्या होता है, टू कम बोलना पड़ेगा। नहाना का मतलब टू टेक बात बोलना पड़ेगा, टू बात बोलना पड़ेगा। तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा कि एक वर्ब कि वी कैन यूज़ हेल्पिंग एज वेल एज मेन वर्ब, तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ भी करेंगे आप मुझे भलाई ही करेंगे। और जल्दी ही मॉडल वर्ब के साथ मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।